हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है ख्याति मीन्स गुडविल। देखो, ख्याति क्या होती है और इसका व्यापार में बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है, तो मैं आज आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ख्याति क्या है और इसका व्यापार में कितना महत्व है और ये कितने प्रकार की होती है। तो देखो, मार्केट तो सभी जाते हैं और मार्केट में जाकर हमने देखा भी होगा कि दो दुकानें हैं और वो सेम वस्तु बेचती हैं, लेकिन एक दुकान पर तो बहुत ज़्यादा कस्टमर है और एक दुकान पर कस्टमर नहीं है। तो ऐसा क्यों है? जिस दुकान पर कस्टमर ज़्यादा होते हैं उसका मतलब ये है कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, और जिस दुकान पर कस्टमर नहीं है तो उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है। कोई भी ग्राहक है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? जिसकी गुडविल अच्छी, यानी कि जो पुराना है या जिससे पहले से वस्तुएं खरीदते आए हैं। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगल को सोचते ही हमारे माइंड में आता है सिंगल स्वीट्स। तो हमारे सिकंदराबाद में बड़ा बाज़ार में सिंगल स्वीट्स है, उस पर बहुत भीड़ रहती है, कस्टमर उस पर ज़्यादा होते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि गुडविल क्या है। गुडविल जो है वो नाम और उसकी प्रसिद्धि है। जिस व्यक्ति की, यानी कि जिस व्यापार की प्रसिद्धि और नाम ज़्यादा होगा उसकी गुडविल अधिक होगी। हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि देखो, कोई दुकान है, उस दुकान को 25-30 साल हो चुके हैं और जो दूसरी दुकान है वो अभी स्टार्ट हुई है, उसे 3 या 4 साल हुए हैं। दोनों दुकानें एक ही वस्तु का व्यापार कर रही हैं, लेकिन व्यक्ति कहाँ जाना पसंद करेगा? ग्राहक कहाँ जाएगा? जिसकी प्रसिद्धि अधिक है, यानी कि जिसकी गुडविल अधिक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे गुडविल की डेफिनेशन क्या है। ख्याति व्यापार का वह लाभ है जिसे कोई फर्म अपने उस नाम या व्यापारिक संबंधों के फलस्वरूप प्राप्त करती है जिसे वह अपने सद्व्यवहार, उत्तम माल या सेवाओं आदि के द्वारा उत्पन्न करती है। ख्याति जो है व्यापार का लाभ होता है। और ख्याति किसकी अधिक होती है? जिसका नाम अच्छा होगा। और उसका नाम कब अच्छा होगा? जब उसका सद्व्यवहार होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो उत्तम माल या सेवाओं को उत्पन्न करेगा, यानी कि वो अच्छा माल बेचेगा और अच्छी सेवा देगा। एक डेफिनेशन और देख सकते हैं हम। ख्याति व्यापार के नाम, यश और अच्छे संबंधों का लाभ है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति, यानी कि जिसका व्यापार अधिक फेमस है, जिसका व्यापार ज़्यादा फेमस है, तो ग्राहक उधर ही ज़्यादा जाएंगे। जैसे ख्याति व्यापार के लिए लाभ होती है जो व्यवसाय के संबंध और प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है। तो ये हमारा हो गया ख्याति। अब हमारा नेक्स्ट है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब होती है। तो मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, जब कोई नया साझेदार व्यापार में सम्मिलित होता है या प्रवेश करता है। सेकंड पॉइंट है, जब कोई पुराना साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या किसी पुराने साझेदार की मृत्यु हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये था कि जब कोई नया साझेदार व्यापार में शामिल होता है तब गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। और सेकंड पॉइंट में, यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु हो जाती है तब भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, जब किसी व्यापार का क्रय विक्रय किया जाता है, मीन्स खरीदा या बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दो पुराने व्यवसायों का एकीकरण किया जाता है। दो व्यवसाय चल रहे हैं और वो बहुत पुराने हैं और उनको क्या है, एक किया गया, एकीकरण किया गया, तब भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है, यानी कि किसी फर्म को समाप्त किया जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। अब हम देखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्यापारिक फर्म से अलग ख्याति का कोई मूल्य नहीं होता है। व्यापार के लाभ के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। यदि व्यापार का लाभ बढ़ जाता है तो ख्याति अधिक हो जाती है और यदि लाभ कम हो जाता है तो ख्याति कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यदि लाभ अधिक होता है तो ख्याति भी अधिक होती है और यदि लाभ कम होता है तो ख्याति भी कम होती है। अब है हमारी ख्याति के मूल्यांकन की कुछ विधियाँ। तो पहले हम ये विधियाँ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है औसत लाभ आधार विधि।
मीन्स एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड। सेकंड पॉइंट है अधिलाभ आधार विधि, मीन्स सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड। थर्ड पॉइंट है पूंजीकरण विधि, मीन्स कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर्थ पॉइंट है वार्षिकी आधार विधि, एन्युटी बेसिस मेथड। लास्ट पॉइंट है हमारा छिपी हुई ख्याति, मीन्स हिडन गुडविल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है औसत लाभ आधार विधि, मीन्स एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड। इस विधि के अनुसार गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत निकाल लिया जाता है। देखो कुछ वर्ष के लाभ दिए होते हैं तो सबसे पहले उन लाभों का औसत निकाला जाता है। इस औसत में साझेदारी संविदा में दी गई एक निश्चित संख्या की गुणा कर दी जाती है। जो औसत निकल कर आता है उसमें किसी संख्या की गुणा कर दी जाती है, वो क्वेश्चन में दी हुई होती है या साझेदारी संविदा में वो निश्चित हो जाती है। तो इसके दो स्टेप है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। फिर जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें गुणा कर दी जाएगी नंबर ऑफ ईयर्स की, जो भी ईयर्स हमारी दी हुई होंगी। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इसी का। ये एग्जाम्पल है, यदि किसी व्यापारिक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ क्रमशः 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये हों और ख्याति का मूल्यांकन इनके औसत के 3 वर्षों के किराए के बराबर हो तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट्स और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट्स यानी कि सबको हम ऐड कर लेंगे। क्या क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, 10,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। कितने वर्ष है, 5 वर्षों का लाभ है और हम यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4 5, तो अपॉन में हम क्या लिखेंगे 5। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करके आएगा हमारा 1 और 2 3 4 7 2 9 3 12, 1,20,000 और बटे में 5। तो हम 5 से इसे काट देंगे, कितना आएगा हमारा 5 दूनी 10 5 चौक 20, मीन्स 24,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 24,000 रुपये। तो दूसरा स्टेप क्या था हमारा, इसमें हम देखेंगे गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अभी तो हमने क्या निकाला है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अब हम निकालेंगे गुडविल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 24,000 गुणा नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स इसमें दिया हुआ औसत के 3 वर्षों के किराए के बराबर, तो हम गुणा में लिख देंगे 3। तो 24,000 गुणा 3 कितना हो गया, 72,000 रुपये। तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 72,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड मेथड है अधिलाभ आधार विधि, मीन्स सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड। इस विधि के अनुसार गत कुछ वर्षों का औसत लाभ निकालकर, सबसे पहले क्या करेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। उसकी तुलना उस ब्याज से की जाती है जो वर्तमान ब्याज की दर से व्यापार में विनियोजित पूंजी पर निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। बाद में जो हमारी विनियोजित पूंजी होगी उस पर ब्याज की दर दी होगी तो हम उससे नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ निकालेंगे। उसके बाद औसत लाभ से ब्याज जितना अधिक होता है वह अधिलाभ कहलाता है। तो औसत लाभ और सामान्य लाभ का हम अंतर कर लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, अधिलाभ। इस अधिलाभ में साझेदारी संविदा में दी गई एक निश्चित संख्या की गुणा कर दी जाती है। जैसे अभी हमने फर्स्ट मेथड में किया था, लास्ट में गुणा कर देते हैं, ऐसे ही इसमें कर देंगे। जो भी एक निश्चित संख्या दी होगी उसकी गुणा कर दी जाएगी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था कि कैसे कैसे करना है और मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर सेकंड नंबर पर क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमारी कैपिटल इन्वेस्ट होगी यानी कि जो विनियोजित पूंजी होगी उसमें गुणा करेंगे ब्याज की दर की, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में 100, जो भी हमारी परसेंट दी हुई होगी। फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे हम सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो भी हमने एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था इन दोनों का जो अंतर आएगा वही क्या है, सुपर प्रॉफिट। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, गुडविल निकालने के लिए जो हमारी सुपर प्रॉफिट है उसमें गुणा नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, यानी कि जो भी एक निश्चित संख्या दी हुई होगी। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो ये एग्जाम्पल है, एक फर्म का गत 5 वर्षों का औसत लाभ 4,000 रुपये है। इसमें औसत लाभ निकला हुआ दे रखा है, यदि नहीं दिया हुआ होगा तो हम निकाल लेंगे जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में निकाला था। तथा उसका अनुमान है कि फर्म प्रतिवर्ष अपनी 30,000 रुपये की पूंजी पर 10% की दर से लाभ कमाएगी। साझेदारी संलेख के अनुसार यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट इसमें निकला हुआ है 4,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000 रुपये। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्ट। कैपिटल इन्वेस्ट कितनी है हमारे यहाँ पे, ये देखेंगे हम 30,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000 रुपये गुणा में क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 10% दे रखी है। देखो यहाँ पर देखेंगे 10% की दर से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुणा 10 और बटे में 100। हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 3,000 रुपये। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, सुपर प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे बताया था, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का अंतर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 4,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 3,000 रुपये, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 1,000 रुपये। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, गुडविल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल बराबर, क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कितना आया था अभी हमारा 1,000 रुपये गुणा नंबर ऑफ ईयर्स, हम क्वेश्चन में देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,000 गुणा 3, तो ये आ गया हमारा 3,000 रुपये। तो गुडविल आ गई हमारी 3,000 रुपये, यही हमारा आंसर है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आप सभी को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 4,000 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्ट। कैपिटल इन्वेस्ट कितनी है इसमें 30,000 रुपये और जो परसेंट दी हुई है वो है 10%, तो 10/100 कितना आ गया हमारा 3,000 रुपये। फिर यहाँ पे लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि दोनों का अंतर कर लिया जाएगा। तो 4,000 में से 3,000 घटा दिया, कितना आ गया 1,000 रुपये। फिर लास्ट में हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट अभी कितना आया था हमारा 1,000 रुपये और गुणा में नंबर ऑफ ईयर्स हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3 वर्ष, तो 1,000 गुणा 3 कितना हो गया 3,000 रुपये। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि गुडविल क्या है और गुडविल की आवश्यकता कब होती है और उसके मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसके मूल्यांकन की विधियां 5 थी, जिनमें मैं आपको 2 समझा चुकी हूं। आगे की 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये 2 मेथड आप आज अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वेट करें। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।